क्या नाम होगा आपका? श्याम चौहान चौहान जी। कौन वाले चौहान भैया? सपा वाले भाजपा वाले? सपा वाले। सपा में कहाँ चौहान है? अरे वो ओम प्रकाश बौखल है, उनको कुछ नहीं पता है। वो तो खुद एक गठबंधन था, जीत गए। अब आने वाला समय उनका खत्म हो जाएगा। कर्मा समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वोट करेगा। भाई समाज लामबंद है अब की बार। बिल्कुल एक तरफा लामबंद है पूरा भैया पूरा जब से भाजपा आई है सिर्फ और सिर्फ जातवाद को फैलाने का काम कर रही है। कभी ठाकुरों को पंडितों से, कभी पंडितों को यादवों से। किसान रो रहा है, खाद मिल नहीं रही है। आखिर इस देश की जनता जाए तो जाए कहाँ? हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या में। आज अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बगल में धरना प्रदर्शन चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अयोध्या के। क्यों धरना कर रहे हैं आप लोग बताइए? देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है महंगाई चरम में, मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी चरम पर हो गई है कि गरीब आदमी का जीना बेहाल हो गया है। महिलाओं का आरक्षण बताइए आप किस तरीके से लूटा जा रहा है। जब हमारी आधी आबादी, जिसकी बात भाजपा सरकार आधी आबादी की बात करके सत्ता में आई थी 2014 में, आज सबसे ज़्यादा शोषण किसका हो रहा है? महिलाओं के साथ हो रहा है। उनको कहाँ आरक्षण मिल रहा है? न नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, न शिक्षा में आरक्षण मिल रहा है। हमारी आधी आबादी कहाँ जाए? बिजली कटौती इतनी हो रही है, बताइए। फसल का सीजन आ रहा है, धान लगने वाला है, लाइट की कटौती इतने बड़े पैमाने पर हो रही, किसान त्राहिमाम कर रहा है, किसान रो रहा है, खाद मिल नहीं रही है। आखिर इस देश की जनता जाए तो जाए कहाँ? हम नरेंद्र मोदी जी से यही पूछना चाहते हैं। आज अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपका क्या नाम होगा भैया? अनमोल शर्मा। शर्मा जी, आप यहाँ कहाँ आ गए हैं समाजवादी पार्टी में? हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं इस, और यहाँ पर अवधेश प्रसाद जी के कार्यक्रम में शामिल हैं जी। शामिल हैं? क्यों शामिल हैं? जानकारी है क्या? बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, दिन प्रतिदिन महंगाई, डीजल पेट्रोल की महंगाई, गैस सिलेंडर की किल्लत, आज समस्याओं, बिजली कटौती के लेकर आज समस्याओं को लेकर आज हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं और इसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई। शर्मा समाज किधर जाएगा आपकी बार? पूरा समाजवादी पार्टी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके 27 में सरकार बनाने का काम करेगा। शर्मा समाज भी नहीं, समाज एक तरफा पूरे प्रदेश लग गया, पूरा प्रदेश लग गया समाजवादी पार्टी के साथ। पीडीए में शर्मा कहाँ आते हैं बताइए? अरे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पहला दावेदार अहीर। अरे वो ओम प्रकाश बौखल है, उनको कुछ नहीं पता है। वो तो खुद एक गठबंधन था, जीत गए। अब आने वाला समय उनका खत्म हो जाएगा। नाई समाज भी आता है पीडीए में? बिल्कुल 90% एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ लग गया है। बिल्कुल। कौन है आपके नेता यहाँ अयोध्या में? अयोध्या में हमारे नेता अवधेश प्रसाद जी और कई नेता, पवन पांडे जी हो गए, और बीकापुर के फिरोज खान गब्बर जी हो गए, अनूप सिंह जी हो गए, और बलराम। और नाई समाज से कौन है फिर? नाई समाज नेतृत्व दिया समाजवादी पार्टी वाली। नाई समाज को नेतृत्व, नाई समाज को क्यों पूरे प्रदेश में जो है नाई समाज साथ में लगा है। गोंडा में जो है संजय विद्यार्थी जी को टिकट मिला, पूरे प्रदेश लगा। खैर चुनाव नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, लेकिन समाज में भागीदारी दिया गया, समाज को भागीदारी दी गई। समाजवादी पार्टी में पूरे प्रदेश में जो है गुमराह करके वोट लिया जाता था। कभी भाजपा को एक भी कहीं हकदारी नहीं मिली है। हमेशा नाई समाज प्रताड़ित हुआ है इस सरकार में, इस भाजपा सरकार में हमेशा नाई समाज लामबंद है अब की बार। बिल्कुल एक तरफा लामबंद है पूरा भैया पूरा सब। कौन जात जोड़ है? शपथ पीडीए के साथ नाई हो गए, विश्वकर्मा हो गए, प्रजापति हो गए, लोहार हो गए, और उसके बाद जो है पूरा पीडीए समाज। पंडित जी है कि नहीं है? ठाकुर साहब है कि नहीं है? भाई पीडीए में पीडीए के रक्षक हैं वो लोग। वो लोग पीडीए के रक्षक हैं। हमारी पार्टी ये नहीं कहती सर्वजात की पार्टी है, लेकिन पीडीए को ही हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप बताइए पीडीए का फुल फॉर्म क्या है बताइए? जी सर, पिछड़ा अर्ध दलित संघम। अच्छा, तो आपका नाम क्या होगा? सुनील विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है? जी सर। विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी में है? बिल्कुल। हंसराज विश्वकर्मा अभी मंत्री बनाए गए। तो क्या हुआ? पावरफुल मंत्री बनारस से आए, बताइए बनाए गए तो क्या हुआ? हमारे पूर्व मंत्री रामाशय विश्वकर्मा जी जब आज मंत्री बने हैं, 6 महीने के लिए बने हैं, और हमारे मंत्री जी आज जब माननीय मुलायम सिंह जी थे
तो तब उनको मंत्री जी बनाया गया था। राम आश्रय विश्वकर्मा जी राम आश्रय विश्वकर्मा जी को जी आज तो 6 महीने के लिए बना दिए गए हैं, चुनाव है, उसके बाद हटा दिए जाएंगे। कोई मतलब नहीं हंसराज विश्वकर्मा जी का जी। और सबसे बड़ी बात है, जब से भाजपा की सरकार आई है, हम लोगों को लाइन में लाके खड़े कर दिए हैं, अंगूठे पे लाके खड़े कर दिए। शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह गया है जी। और गाजीपुर की घटना देखिए, कितना वहाँ लोग चूतिया बनाए पैसा देकर। माननीय योगी जी ने पैसा देकर 5 लाख को उसको दबाने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी गए थे ना, साथ में हंसराज विश्वकर्मा भी थे। जाना उनका मजबूरी है, जाना पड़ेगा, समाज की बात है। अब दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे नहीं कहते समाज को कैसे दिखाएंगे वो जी। मंत्री बना दिया, समाज फिर किधर जाएगा? आप तो यहाँ समाजवादी पार्टी में आ गए विश्वकर्मा जी। यहाँ विश्वकर्मा जी उनको 6 महीने के लिए मंत्री जी बनाए गए हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? तो कैसे जाएंगे? फिर से बाबा आ रहा है, भाजपा वाले तो कह रहे फिर से हंसराज विश्वकर्मा खुद कहने फिर से आएंगे हम लोग। कभी भी नहीं आ सकते हैं। 2027 में सुपड़ा साफ हो जाएगा उनका, ये गारंटी है हमारी। विश्वकर्मा समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वोट करेगा। अखिलेश यादव से इतना प्यार मोहब्बत कैसे हो गए आप लोग को बताइए? वो शिक्षा पे पूरी ध्यान देते हैं। हाँ। उनमें कौन शिक्षा है? ना बाबा शिक्षा उसके पास है, ना कोई शिक्षा है ही नहीं। हम लोगों को लाके अंगूठे पे खड़ा कर दिया, लाइन अंगूठा। बताइए, आज कोई काम करो तो अंगूठा लगाओ। ये सरकार है? कलम का कोई मतलब नहीं है। आज पढ़ाई हो रही है तो कलम के लिए लड़ाई हो रही है, ना कि अंगूठा लगाने का काम हो रहा है। ये तो एकदम बहुत गलत काम कर रहे हैं। भैया बताइए आप। ये सरकार बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी बावर दिए कि सोना कम खरीदो, डीजल न लो, पेट्रोल न लो, और अपनों विदेश की यात्रा कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर लड़ाई कराने की सरकार है, आपस में लड़ाई कराने का काम करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और आने वाले 27 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाम होगा आपका? श्याम चौहान चौहान जी। कौन वाले चौहान भैया? सपा वाले, भाजपा वाले? सपा वाले। सपा में कहाँ चौहान है? जी चौहान है। ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि सपा यादवों की पार्टी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं इस बार, और हम लोग समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चौहान समाज भी, आपका भी समाज? चौहान समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ है और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं हम लोग समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को। चौहान समाज कहाँ समाजवादी पार्टी साथ आ गया? क्यों आ गए आप लोग बताइए? जितना भ्रष्टाचार जो है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है जी। सुनवाई नहीं हो रही, किसी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। क्या लग रहा है 2027 में क्या होगा? सरकार बदलेगी। योगी जी क्यों नहीं आएंगे? अयोध्या में तो कहते हैं खूब काम कराए हैं। अरे काम किया होता तो 24 में क्या हाल हुआ उनको जानकारी नहीं है। जो उन्होंने अत्याचार किया उसी के खिलाफ में मत पड़ा, उनको नहीं दिख रहा है। मंदिर बनाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमको रोजगार चाहिए। आप बताइए क्या मुद्दा है अयोध्या में? अयोध्या में ये मुद्दा इस समय चल रहा है राम मंदिर के ऊपर। मंदिर को बना के, जैसे मंदिर आपने बना दी, बहुत अच्छा काम किया, हम लोग आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपने राम मंदिर, प्रभु श्री राम की धरती पे उनका मंदिर बनाया, लेकिन यहाँ का युवा, यहीं का महिलाएं, यहाँ के लोग, यहाँ की गरीब जनता आपसे पूछना चाहती है कि हमें रोजगार कब देंगे आप? मंदिर तो आप बनाते जा रहे हैं, हमें रोजगार भी चाहिए। आप अगर ऐसे ही मंदिर बनाएंगे, हम वहाँ पे पूजा करेंगे, जब हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, ऐसी मंदिरों को हम क्या करने का काम करेंगे? मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार के बारे में, जब से भाजपा आई है सिर्फ और सिर्फ जातवाद को फैलाने का काम कर रही है। कभी ठाकुरों को पंडितों से, कभी पंडितों को यादवों से, कभी यादवों को निषादों से सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में युवा जाग चुका है और युवा समाजवादी पार्टी पीडीए की तरफ एक तरफा जाने का काम कर रहा है। हमारे बगल की एक घटना में बताना चाहता हूँ, एक लड़का था, नीट की तैयारी कर रहा था बेचारा, उसके पिताजी ने 1 बीघा अपना खेत बेच दिया। इस भाजपा की सरकार में खेत बेचकर उसने अपने बेटे को पढ़ाया और पेपर रद्द हो गया, उसमें आत्महत्या कर ली। इसकी ये सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। इसका अगर कोई जाता है तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि जितने भी पेपर होते हैं आपकी सरकार में पेपर कैसे लीक होते हैं? अगर इसी तरीके पेपर लीक होते रहे, युवा तो बर्बाद हो जाएगा। गरीब किसान खाएगा क्या? खेती कहाँ से करेगा? वो अपने लड़कों को पढ़ाएगा कि अपना पेट भरने का काम करेगा? कौन सा समाज आपकी पीढ़ी के साथ जुड़ रहा है बताइए?
एक तरफा ऐसा कोई समाज नहीं है जो पीडीए की तरफ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे तरफ एक गांव है पंडित का पुरवा, जहाँ पे पंडित लोग रहते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी को देने का काम कर रहे हैं, हमारे निषाद भाई हैं, एक तरफ देने का काम कर रहे हैं, शर्मा भाई हैं एक तरफा। संजय निषाद कहते हैं निषाद हमारे साथ हैं। संजय निषाद जी सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर वो इतने मजबूत हैं, अगर उनके साथ उनका समाज है, तो आरक्षण क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? आप तो मंत्री हैं, आप अपने समाज को हक दिलाने का काम करिए। कहीं पर कोई नहीं। हमारे बगल की एक घटना मैं और आपको बताना चाहता हूँ। एक निषाद व्यक्ति था बेचारा, उसके घर पे बारात आई हुई थी, कोई लोगों ने, सामंतवादियों ने उसके घर पे जाकर मारपीट की, आज तक उसको न्याय नहीं मिला, न एक FIR लिखा गया। इस भाजपा की सरकार में ऐसे मंत्री होने से अच्छा है आप इस्तीफा दे दीजिए और समाजवादी पार्टी में आ जाइए। हम लोग आपसे कहना चाहते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करेंगे, आपके समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। यादव आपके साथ नहीं, बताइए रुदौली रामचंद्र यादव जीत जाते हैं, कैसे जीत जाते हैं अयोध्या से? देखिए, रुदौली की जो राजनीति की आप बातें हैं, रामचंद्र यादव जी के मैं बारे में कहना चाहता हूँ, जनता को एक बार, दो बार, तीन बार गुमराह किया जा सकता है, बार बार नहीं। रुदौली की जनता जाग चुकी है, चाहे जो भी टिकट पाएगा एक तरफा जीतता हुआ आएगा। जनता तो इतना नादान नहीं है, 3 बार गुमराह हो गई रुदौली वाली, 3 बार रामचंद्र यादव को भी जिता दिए हैं रुदौली वाले। इस बार रामचंद्र हार जाएंगे। कौन जीतेगा? यूपी में किसकी सरकार बनेगी? यूपी में अखिलेश यादव सरकार बनेगी इस बार।